मंदिर मस्जिद के संग्राम में संवेदनशील हो चुके संबल में अब रोज एक नया दंगल दिखाई दे रहा है और इस बार सुर्खियों का सबब बना है सीओ अनुज चौधरी का एक बयान, जिस पर हो गया होली बनाम जुम्मे का घमासान। 52 जुम्मा और एक होली, बवाल मच गई वर्दी वाले अफसर की ऐसी बोली। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। दरअसल सीओ अनुज चौधरी ने पीस कमेटी की मीटिंग में ये कह दिया कि जिन्हें होली के रंग से दिक्कत है वो घर से ना निकले। हालांकि अनुज चौधरी ने हिंदू पक्ष से भी अपील की थी कि यदि कोई इससे बच रहा है तो उस पर रंग ना डाला जाए। जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले। अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े, क्यों घर में भी तो पढ़ते हैं। कोरोना टाइम में घर में नहीं पढ़ी, सबने पढ़ी है। और जब मूर्ति में भगवान नहीं है तो घर में भी तो मूर्ति थोड़ा ही है, घर में भी तो नमाज पढ़ सकते हो। जब सब जगह भगवान और अल्लाह सब जगह है, हर स्थान पे है, तो आप घर में नमाज पढ़ लो। तो ये बिल्कुल भी प्रशासन इस स्थिति में नहीं है अब हम कोई भी चीज बर्दाश्त करेंगे किसी भी पक्ष की। वर्दीधारी पुलिस अधिकारी की ऐसी नसीहत ने सियासी गलियारों में फिर हलचल मचा दी है। विपक्ष के निशाने पर अनुज के साथ साथ सरकार भी आ गई। सपा प्रवक्ता अमीक जमई ने तंज किया कि वो बीजेपी को खुश करने के लिए चापलूसी कर रहे हैं। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ। देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। वही सीईओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करेंगे? जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। आजकल पुलिस अधिकारी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरीके से बयानबाजी करने लग गए हैं। पुलिस अधिकारियों का काम बयानबाजी करना नहीं, पुलिस अधिकारियों का काम कानून व्यवस्था को ठीक रखना है। अगर जुम्मे की नमाज है तो लोग मस्जिदों में जुम्मे की नमाज पढ़ने जाएंगे, होली का रंग है तो लोग होली खेलेंगे। इसमें दिक्कत कहाँ है? शांति व्यवस्था बनाए रखना, उपद्रव तत्व बीच में ना आए। होली का त्योहार बिल्कुल पूरा बहुरंगी त्योहार है, हर शख्स इस त्योहार को मनाता है। इस त्योहार में शांति व्यवस्था बनाए रखना ये पुलिस का काम है, लेकिन पुलिस तो राजनीतिक बयानबाजी करने लगी। ऐसे सीओ के खिलाफ या ऐसे अधिकारी के खिलाफ तो तुरंत कठोरतम पुलिस की धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये शुद्ध रूप से राजनीतिक बयानबाजी करके अपने पुलिस के शासन और प्रशासन और कानून की व्यवस्थाओं का मजाक बना रहा है। क्या इसे चुनाव लड़ना है? मुद्दा अगर मजहब से जुड़ा हो तो देर कहां लगती है अपने देश में। संबल से लेकर मथुरा तक त्योहारों पर तकरार हो गई है। प्रयागराज में मुसलमानों की एंट्री पर मचे बवाल के बाद अब ब्रज की होली और बाजार में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की मांग ने घमासान मचा दिया है। बीजेपी के माठ विधायक राजेश चौधरी से लेकर तमाम नेताओं ने ये मांग की है और अब इस पर भी मजहबी महाभारत सजी है। होली तो आपसी सद्भाव का त्योहार है, मेल भाव के साथ दूरियां को कम करने का त्योहार है, एकता के सूत्र में जोड़ने का जो संदेश महाकुंभ ने दिया है, होली उसकी पुष्टि करता है, उसको और मजबूती प्रदान करता है। खूब उत्साह के साथ, खूब उमंग के साथ सनातन परंपरा के सद्भाव को, सौहार्द को एक एक भारतीय तक पहुंचाने की आवश्यकता है और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं। बाकी तो चिंता ये डबल इंजन की सरकार करेगी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। विकास के कार्यों की, अन्य कार्यों की, सुरक्षा है, विकास है, समृद्धि है, संस्कृति है, इन सब की चिंता सरकार करेगी।
बहरहाल ऐसी तो ना होती थी त्योहारों पर तासीर, ऐसी भी नहीं होती थी विरोध की तकरीर, लेकिन सियासी तकाजे पर इस तमाशे ने त्योहारों की ही तस्वीर बदल दी है। रमजान, ईद, होली सरीखे त्योहारों का संयोग बन रहा है, वहीं दूसरी ओर बैन और विरोध का प्रयोग हो रहा है। ऐसे में नो एंट्री और नसीहत पर सवाल यही है, आखिर त्योहारों पर तकरार क्यों? सवाल ये भी है कि कानून व्यवस्था के लिए दी गई नसीहत पर भी इतना हाय तौबा क्यों?